आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो 15 साल से लेकर के शादी होने तक मास्टरबेट किया। और हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि उसने कैसे अपने जीवन में बदलाव किया, नोफैप का पालन किया, और आप शादी के बाद कैसे नोफैप का अभ्यास कर सकते हैं वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मैं 15 साल की उम्र से एक दैनिक आधार पर मास्टरबेट कर रहा हूँ और 18 साल की उम्र में कॉलेज जाते समय पॉर्न ने मेरे जीवन में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया। मुझे उस समय एक लड़की से प्यार हो गया जब मैं उम्र में स्नातक होने वाला था। 21 वर्ष हमने 2 साल तक डेट किया और फिर लंबी दूरी का रिश्ता बना लिया और 25 साल की उम्र में शादी कर ली। रिश्ते के साथ मुझे मेरे कुछ दोस्तों और परिवार ने बताया कि हम मैच नहीं थे। खासकर मेरी माँ ने मुझे जहर देने की कोशिश की मेरी पत्नी के खिलाफ। मेरी पत्नी गर्लफ्रेंड ने कहा कि अगर हमने शादी नहीं की तो वह सब तब से आगे बढ़ेगी जब से वह एक प्रतिबद्ध संबंध चाहती थी। मुझे यकीन नहीं था क्योंकि मुझे अपनी अंत में लग रहा था कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो रही है और हमारे आकर्षण और निकटता हमारे लंबी दूरी के रिश्ते के कारण कम हो गई हैं। फिर भी मैंने महसूस किया कि उसके पास कुछ महान गुण थे जो मुझे अच्छी तरह से पूरक थे। वह आश्वस्त और संगठित और बहुत सामाजिक था, मेरे विपरीत, और ऐसा लगा कि वह वास्तव में मुझसे प्यार करती है। कभी नहीं हम शादी कर ली। चीज़ें सतही रूप से ठीक थीं लेकिन मैं पीएमओ की तरफ था। इसने मुझे वास्तविकता और डरपोक के साथ काट दिए जाने के साथ अंतरंग और चौकस नहीं होने जैसी समस्याएं पैदा की। सेक्स ठीक था क्योंकि मेरी पत्नी महीने में 1-2 बार ही चाहती थी, मेरे विपरीत उसके पास कम सेक्स ड्राइव है। उसने कहा कि अगर मैं एक बार मास्टरबेट करती हूँ तो वह ठीक है। तेजी से 30 साल की उम्र में मुझे गड़बड़ में चीज़ें मिली। मैंने ईडी शुरू कर दिया था। मेरी पत्नी ने कुछ उपरोक्त समस्याओं का हवाला देते हुए कुछ समय में तलाक के बारे में बात की। मेरी पत्नी और मेरी माँ के बीच मतभेद था और वे अलग थलग पड़ गए एक दूसरे से। मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा था, मुझे कंधे में दर्द था, पैरों में तकलीफ थी और मेरी दृष्टि भी खराब हो रही थी। मेरी आत्महत्या भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में कुछ भी दिलचस्प नहीं था, इसके लायक था। मैं बहुत घायल हो रहा था और मेरी कोई भी चोट ठीक नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने पॉर्न छोड़ने का फैसला किया और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 6 हफ्तों से मैं इससे दूर नहीं हुई हूँ। मैंने कुछ समय के लिए मास्टरबेशन को छोड़ दिया है लेकिन अभी भी मैं बिना किसी मास्टरबेशन की 1 सप्ताह की लकीर पर हूँ और उम्मीद है कि यह जारी रहेगा। मेरे पास मजबूत आग्रह है, मेरी स्वास्थ्य समस्याएं बेहतर हो गई हैं, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, रुचि हो गई है, दृष्टि ठीक हो गई है और ध्यान देने की अवधि भी बेहतर है। काम करने से अधिक ऊर्जा और लाभ। मेरी पत्नी को फ़र्क महसूस होने लगा है और वह मेरे प्रति अपने ध्यान में बदलाव को पसंद कर रही है। हमने पिछले हफ्ते सेक्स की कोशिश की और मैं एक इरेक्शन को चालू रखने में सक्षम था लेकिन सह नहीं सका। यह पूरी तरह से बेहतर लगा। मुझे खुशी है कि मैं नोफैप में आया और मुझे एहसास हुआ कि पीएमओ के माध्यम से मैं अपने मन और अपने शरीर के लिए कितना बड़ा असंतोष कर रहा हूँ। नोफैप ने मुझे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है और कुछ तरीकों से अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद की है। हालांकि कई दिनों से मैं अपनी शादी के बारे में विचार कर रहा हूँ। यौन असंगति मुझे और मेरी पत्नी जैसी चीज़ें, मुझे उसके प्रति थोड़ा शारीरिक आकर्षण है। मैं एक रस जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे बसने की इच्छा थी। शादी के लिए जल्दी शादी से बाहर के जीवन के बारे में सोचना और अन्य महिलाओं के प्रति आकर्षित होना ताकि अब मैं पॉर्न नहीं देखता। मेरी पत्नी बेशक पूरी तरह से प्रतिबद्ध रिश्ता चाहती है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या कोई और भी उनके विवाह पर नोफैप के समान विचारों और परस्पर विरोधी प्रभावों से गुजरा है। मुझे भी आश्चर्य है कि क्या ये सिर्फ वापसी के लक्षण है, यानी मेरा मस्तिष्क मुझे तलाक की ओर धकेलना चाहता है ताकि मैं इससे छुटकारा पा सकूं। इसका मानसिक रूप से लगातार भ्रम में रहना।